को कहना चाहता हूं 2 शब्दों में, चल हट। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। पूछता है भारत कहां है अर्नब, पूछती हैं लाशें कहां है अर्नब, पूछती हैं करुणा से जलने वाली चिताएं कहां है अर्नब, कहां है अर्नब, कहां है अर्नब। अर्नब के दीवाने इस कदर दीवाने हो गए हैं कि भैया ट्विटर पर सुबह से अर्नब गोस्वामी को लोग बड़ी शिद्दत के साथ मतलब याद कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के बारे में काफी चिंताएं लोगों को लगने लगी हैं। कुछ लोग अनुमान लगाने लगे हैं कि यार जिस तरह से सुधीर चौधरी को मतलब कोरोना हो गया था, कहीं अर्नब गोस्वामी को तो नहीं हो गया। भाई सेलिब्रिटी आदमी है तो कहीं कुछ हो तो नहीं गया। बहुत सारी चीजें उनके बारे में चल रही हैं कि साहब अर्नब गोस्वामी कहां चले गए हैं। 39 दिन से उनका कोई मतलब प्रोग्राम ही नहीं आया, वरना अर्नब गोस्वामी होते तो मतलब सरकार की बखिया उधेड़ देते। या अर्नब गोस्वामी डिफेंड नहीं करना चाहते थे कोरोना पर सरकार को, या सरकार का जिस तरह से रवैया हुआ, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का सोटा उन पर पड़ा तो मतलब दिमाग जो है ठंडा हो गया, या सुधर गए अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी ने एक बार भी पक्ष नहीं लिया सरकार का। शायद मुझे लगता था कि अर्नब गोस्वामी एक दिन आएंगे और पूछेंगे, पूछता है अर्नब कौन बोलता है कि गंगा किनारे मिली हैं रेत में गड़ी हुई लाशें। पूछता है अर्नब ये कांग्रेस की चाल है। पूछता है अर्नब वो कौन से मुर्दे हैं जो तैर रहे हैं गंगा में। पूछता है अर्नब ये राहुल गांधी की साजिश है, ये एंटीलो माइलो की साजिश है। कुछ इसी तरह की बातें सुनने के लिए लोगों के कान तरस गए थे। लेकिन भाई भक्त ठहरे भक्त जो है महिमा मंडल करने में तो बहुत ज्यादा आगे रहते हैं ना। तो आज अर्नब को याद कर रहे हैं भाई, तो मैंने सोचा कि कुछ दोस्तों से बात कर लेता हूं कि यार अर्नब ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि अर्नब के बारे में काफी सारी बातें चल रही हैं। अर्नब की मजाक भी बहुत उड़ रही है, अर्नब के मतलब पिछवाड़े पे भी लात मार रहे हैं लोग। पता नहीं यार क्या क्या लिखा जा रहा है। हड्डी भी डाल दी उसके मुंह में, अर्नब के मुंह में हड्डी भी डाल दी यार। मतलब अब इतनी ज्यादा यार बेइज्जती करना भाई देखिए ठीक नहीं है यार अर्नब की। अब अर्नब नहीं आ रहा है डर के मारे, तो यार हम क्या करें। अब मतलब हम तो बस याद ही कर सकते हैं कहाँ हैं अर्नब, कैसे हो अर्नब, लेकिन अर्नब को बताने कोई नहीं आ रहा। हाँ, मोदी जी एक कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन अर्नब भाई कहीं दिखाई नहीं देते। अब अर्नब जी हैं कहाँ, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। और जो है मिस्ट्री इसलिए भी बनी हुई है कि जल में रह के मगरमच्छ से बैर शायद कर लिया अर्नब गोस्वामी ने, इसलिए अर्नब गोस्वामी जो है गायब हो गए। अर्नब गोस्वामी और रवीश कुमार में हालांकि 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी इतने महान व्यक्ति हैं कि उनके साथ तस्वीर रवीश कुमार की डाली जाती है तो फिर चलता है। मतलब एक सच्चा एक झूठा पिक्चर है ना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, तो बात वैसे ही चलती रहती है। लेकिन इंडिया टॉक्सिक शेम भी उनको बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ की मिस्ट्री के बाद तो मतलब अर्नब गोस्वामी की इतनी छिछालेदारी हुई, बहुत ज़्यादा छिछालेदारी हुई। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनसे नाराज हो गए। उन्होंने एक तरफा मुकदमे जो चला दिए थे अर्नब गोस्वामी ने। भाई अर्नब गोस्वामी जो है रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने में माहिर है। ये खूबसूरती कुछ ही पत्रकारों के पास है, जैसे गोदी मीडिया के आप सुधीर चौधरी, उनको भी सिद्धि हासिल है। आप आज तक के पत्रकार सुशांत वगैरह ठहरे, और रजत शर्मा और चरसी भाई, हाय कैसे हो, अपने दीपक चौरसिया। तो ये सांप को रस्सी और रस्सी को सांप का खेल बनाने का खेल करते रहते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने का गेम करते रहते हैं। लेकिन अर्नब की चिंता जिस तरह से लेकर के सोशल मीडिया पर जताई जा रही है, उससे वाकई में लोगों को चिंता होने लगी है। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला वो चेहरा कहां गायब हो गया, या तो अपनी पोल खुलने से डर गया कि हो सकता था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सोटा ले करके दौड़ाया जा रहा है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कहीं अर्नब गोस्वामी इनसिक्योरिटी तो नहीं फील कर रहे कि कहीं कांग्रेस कल को उनके साथ ही वही बर्ताव न कर दे जो संबित पात्रा और गौरव भाटिया के साथ कर दिया है। गौरव भाटिया को अपने बालों पर जवाब देना पड़ रहा है और संबित को सबूत देना पड़ रहा है कि भाई वो गंदी नाली का तो कीड़ा है नहीं, बिल्कुल नहीं, गंदी नाली का कीड़ा नहीं। बैकग्राउंड स्प्रे, कुछ लोग तो गंदे कीड़े की तलाश में, नाली के कीड़े की तलाश में नाली तक चले जाते हैं। लेकिन अर्नब को याद करने वालों की संख्या कम नहीं है साहब। अर्नब ठहरे बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता, जिनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे जानी जाती है, लेकिन 39 दिन से मतलब ऐसे रूठे पड़े हैं जैसे किसी की शादी में आया हुआ फूफा मुंह बना करके रूठ जाता है। तो भाई सवाल तो बनता है कि कहाँ हैं अर्नब, क्या कर रहे हैं अर्नब। अगर किसी के पास कोई इसका मेरे सवाल का जवाब हो तो भैया इसका जवाब जरूर दे देना, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ कि
अर्नब आखिर खो कहाँ गया, अर्नब तुम कहाँ चले गए, कहाँ, मतलब अब तुम्हारी वो बातें याद आती हैं। एक मनोरंजन करने वाला व्यक्ति मतलब गायब हो गया, जो कभी मुझे चरस दो चरस दो चरस दो चरस दो पूछता है इंडिया। मतलब इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति जो शोर मचाता हुआ आता था, लगता था कि एक मच्छी बाजार घर में जिंदा है, लगता था कि टीवी जिंदा है, लगता था कि हेटर स्पीच फैल रही है, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता था। बड़ी बड़ी खिड़कियां खुली हुई, उनसे गालियां देते हुए लोग। बाकी में एक आदत पड़ गई यार अर्नब तुम्हारी, सच में इतनी आदत पड़ गई है कि आदत तुमने बिगाड़ दी। अब मैं को कहना चाहता हूं 2 शब्दों में, चल हट, चल हट। अब क्या बोलूं अर्नब तुम्हें, बस कुछ नहीं, बस तुमको याद करते हैं लोग, तुम्हारे मीम्स बनाते हैं, लेकिन तुम जल्दी से आ जाओ क्योंकि तुम्हारा इंतजार है पूरे हिंदुस्तान को। क्योंकि हिंदुस्तान पूछना चाहता है करुणा पर सवाल, हिंदुस्तान पूछना चाहता है अर्नब एज ए पत्रकार तुमसे कि तुम्हारी करुणा काल में क्या भूमिका रही, कितने लोगों की आपने सेवा की, कितना आपने जनता की सेवा की, या भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के तुम्हारे जैसे प्रवक्ता, संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता, गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ता, दीपक चरसिया जैसे लोग और सारे लोग XYZ जो भी हैं, उन्होंने कितनी सेवा और कितना दान धर्म किया कोरोना काल में। तो सवाल तो आप लोगों पर उठ जाते हैं। हालांकि भले ही अब अर्नब गोस्वामी से इतर अलग सवाल एक और उठ जाता है कि सरकार जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है अर्नब गोस्वामी पर हैशटैग चला करके। ये ऐसे कौन से सवाल है कि अर्नब बहुत ज़रूरी हो गया, अर्नब के ऊपर मतलब ये हैशटैग चलाना पड़ा लोगों को बांटने के लिए। लोगों को बड़ी चिंता हो गई, लोग फ़ोन करके पूछने लगे, हाँ भैया हेलो हेलो यार अर्नब के बारे में वो चल रहा है यार, हैशटैग चल दिया, ठीक तो है यार, जिंदा तो है, हाँ जिंदा है तो यार आ नहीं रिया, क्या बात है भाई, है जी, ओ हो, अच्छा अच्छा, ओहो हो, अच्छा अच्छा। वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन नहीं कराया क्या, लगा नहीं, प्राइवेट में लगाएंगे मॉडर्ना वाला, अच्छा अच्छा। चलिए दोस्तों, फिलहाल वैक्सीनेशन लगाने के बाद ही अर्नब गोस्वामी आएंगे। लेकिन ये मुद्दा जो चलाया गया वो इसलिए चलाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान अपनी क्राइसिस से हटाने पर है जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। इस पर खुलासा पहले भी कर चुका हूं, अब नए मुख्यमंत्री पर बस थोड़ा सा बोल देता हूं कि राजनाथ सिंह नए मुख्यमंत्री होने वाले उत्तर प्रदेश के। क्यों होने वाले, किस लिए होने वाले हैं, इसका विश्लेषण मैं फिर कभी करूंगा तो चलेगा। फिलहाल तो अर्नब का मजा लीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। गई हूँ आज, और बार बार ये सुन करके कि अर्नब को मार देंगे, अर्नब आत्महत्या कर देगा, मुझे बहुत खराब लग रहा है। ये जो शब्द है ना, ये अंदर तक घुस के इतनी बुरी तरीके से छलनी कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप मैं मत बोलो, आप इसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान करे हम सबकी उम्र आपको लगे अर्नब गोस्वामी, आपको अभी बहुत सच्चाइयां सामने लानी है, आपको माँ भारती के लिए लड़ना है, इस देश के लोगों के लिए लड़ना है, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, न्याय के लिए और कानून के लिए लड़ना है। अर्नब, आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है, और ये बात मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। मतलब ये लोग जो आपको मारने का